किसी भी काम को करते हैं वह काम असफल हो जाता है। कितनी भी मेहनत कर लेते हैं परंतु सफलता नहीं मिलता है। जितना भी प्रयास कर लो परंतु उचित फल नहीं मिलता। काम बनने के बजाय काम और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम सोचते भी हैं तो हमें यही डर लगता है कि कहीं हमारी सोच से भी यह कार्य बिगड़ ना जाए। ऐसा कई बार होता है दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा देगी कि हमारे जीवन में ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम मेहनत करते हैं परंतु उसका परिणाम उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिलता है। कम मेहनत से उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। और कई लोग होते हैं जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं परंतु उन्हें उनका उचित फल नहीं मिलता है। हम कई बार ऐसे अपने आप को भी निराशा के घेरे में डाल देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, हमारा किस्मत हमारा साथ नहीं दे सकती। हम किसी भी कार्य को जो करने जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं और इसी असफलता के कारण हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान से आज की कहानी को सुनिएगा और देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। तो देर नहीं करते हैं, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा मेरी इसी तरह की सारी कहानियों को और सारी उपायों को जानने के लिए। एक बार माता पार्वती भोले बाबा कैलाश पे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भोले बाबा ने माता पार्वती से बोला, देवी, आप मुझे बताइए, आपके मन में कौन सा ऐसा प्रश्न चल रहा है। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपने किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे वह कैसे बदल सकता है? यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही तो वह कैसे उसे बदल सकता है जिससे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने आज बहुत ही उत्तम तथा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न से सभी मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी, आज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रश्नों का उत्तर आपको इसी कथा में मिल जाएगी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप मुझे यह कथा सुनाइए, मैं यह कथा पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है कि श्री हरि नारायण तथा माता लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए उनकी नज़र एक पति पत्नी के ऊपर जाती है। वह पति पत्नी सुनसान जंगल में झरनों के सामने बैठकर फूट फूट करके रोते हैं। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर, ऐसी पीड़ा को देखकर माता लक्ष्मी तथा नारायण भेष बदलकर उनके समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों इस तरीके से रो रहे हो? क्यों इस तरीके से विलाप कर रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? तुम हमें बताओ। तब वो व्यक्ति बोलता है, हे महात्मा, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। मैं अपनी फूटी किस्मत से थक गया हूँ, हार चुका हूँ। इस कारण मैं आज आया था खुद को खत्म करने के लिए। अपनी पत्नी के साथ हम अपने जीवन को समाप्त करने आए थे परंतु यहाँ भी हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और
हमें इतना भी हम में साहस नहीं हुआ कि हम अपने जीवन को समाप्त कर सके। पर इस संसार में हम अपनी इस फूटी किस्मत के साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, जी भी नहीं पा रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि अब हम करें भी तो क्या करें। हे पार्वती, तब नारायण उस इंसान से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि आज तुम अपने जीवन को समाप्त करने आए। जरा मुझे भी तो बताओ, जिससे मुझे भी पता हो कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी जिससे कि तुम्हें इतना पता चल गया कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम अपने इस जीवन के साथ इस दुनिया में नहीं रह पाओगे, इस फूटी किस्मत के साथ। जरा हमें भी तो बताओ। तब भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। तब वह इंसान नारायण से अपने दुख का कारण बताता है। वह कहता है, हे महात्मा, मैं एक किसान था। मैं कृषि बाड़ी करता था, खेती बाड़ी कर अपने जीवन यापन करता था। परंतु मेरी फूटी किस्मत, मैं जब भी किसी भी चीज़ की खेती करता था, मुझे हमेशा उसमें असफलता ही मिलता था। कभी मेरी कृषि वर्षा के कारण खराब हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। इसी तरीके से मैं खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने पत्नी के सारे गहने गिरवी रखकर व्यापार आरंभ किया। शुरू में तो मेरा व्यापार थोड़ा सा सही चल रहा था और शुरू में जब मैंने व्यापार आरंभ किया तब मेरे घर परिवार, सगे संबंधी, उन लोगों ने मेरा थोड़ा बहुत सहयोग किया। किंतु जैसे जैसे मेरा व्यापार डूबता गया, मेरी किस्मत मेरा साथ देना छोड़ती गई। सब लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले मुझे घृणा की दृष्टि से देखते थे। हमेशा मेरे ऊपर प्रश्न करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। वहीं मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ ही, उसने भी व्यापार करना आरंभ किया था, परंतु आज उसका व्यापार अच्छी तरीके से चल रहा है। वह भी आकर हमेशा मुझे अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है, किस तरीके से वह सफल हुआ, इसे सुनकर मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और भी ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। और मुझे इसी कारण से मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, थक चुका हूँ। तब हे पार्वती, तब नारायण उस व्यक्ति से पूछते हैं कि सच सच तुम मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का ज़्यादा दुख है कि तुम्हारा जो व्यापार है वह डूब गया, तुम असफल हो गए इस बात का, या तुम्हारा मित्र सफल हो गया और आज वे तुम्हें अपनी सफलता की बातें तुम्हें बताता है इस कारण। हे पार्वती, तब वह इंसान थोड़ी देर सोचता है। सोचने के बाद वह कहता है कि हे महात्मा, मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपने मित्र को सफल होते देख करके होता है। इसी कारण मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वह मेरे साथ ही व्यापार आरंभ करके आज वह सफलता से अपना जीवन बिता रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, वहीं मेरा व्यापार डूब गया है और आज मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। इसी कारण मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तब हे पार्वती, तब नारायण कहते हैं, अच्छा यह बताओ, यदि तुम्हारा दोस्त भी असफल हो जाए तो क्या तुम खुश हो जाओगे? तुम अपने जीवन को समाप्त करने की बातें भूल जाओगे और नया प्रारंभ करोगे? तो हे पार्वती, तब वह इंसान फिर थोड़ी देर सोचता है और कहता है, यदि ऐसा हो जाए तो मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती को, हे देवी। तब नारायण कहते हैं कि सब बातें समझ गया हूँ। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे दोस्त के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। तुम अपने दोस्त के से प्रभावित हो। तुम्हारा दोस्त चाहे तो तुम्हें
खुश भी कर सकता है, तुम्हारा दोस्त चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है, क्योंकि तुम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम दूसरों से प्रभावित होकर ही कुछ करते हो। यदि तुम्हें दूसरों से प्रभावित होकर कुछ करना ही था, तो जब तुम्हारे दोस्त अपनी सफलता की कहानी तुम्हें बताता है, तो तुम उससे कुछ सीखकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। उससे सीखकर तुम अपनी तरक्की का रास्ता बना सकते हो। परंतु ऐसा नहीं है, तुम उसकी बातों से दुखी होकर कि वह कैसे ऐसा कर सकता है, वह क्यों ऐसा किया, ऐसा सोच सोच कर तुम अपने जीवन को दुखी करते गए और अपने आप को आज इस तरीके से निराशा के बादल में घिर गए कि जिसके कारण आज तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम अपने जीवन को समाप्त कर दोगे तो ही ठीक होगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यदि इंसान चाहे तो अपने जीवन में वह बहुत कुछ कर सकता है। दूसरों से सीखकर यदि तुम्हें कोई आकर अपनी सफलता की कहानी सुना रहा है, तो तुम उससे प्रेरित हो कि कैसे वो किया है, मुझे भी इसी प्रकार करना है, मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। तुम यदि चाहोगे कि वह सफल क्यों हुआ, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं असफल हूँ तो वह भी असफल हो, ऐसे चाहने वाले इंसान कभी अपने जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पाते हैं। जो इंसान दूसरे से सीखकर खुद को बदलकर अपने नए रास्ते से चलकर मेहनत कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वही इंसान जीवन में सफल हो पाता है, वही इंसान जीवन में सब कुछ हासिल कर पाता है। यदि तुम अपने दोस्त से प्रभावित रहोगे, लोगों के बातों से प्रभावित होते रहोगे, तो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, कुछ हासिल करना है, तो उसका प्रयास तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा अपने मन में यही इच्छा रखनी होगी कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब सब कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगा। ऐसे सोचकर यदि कोई अपने लगन से, सच्चाई से अगर किसी कार्य को करता है, तो उसकी किस्मत, तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं उसकी किस्मत को बदलने के लिए। फिर वह कहते हैं कि अगर कोई दूसरे से हिंसा करता है, उसकी तरक्कियों से जलता है, तो भगवान कभी उसका साथ नहीं देते। अब तुम्हारा भी तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपने इसी किस्मत के साथ रहना होगा। ऐसा कहकर जब नारायण वहां से जाने लगते हैं, हे देवी पार्वती, तब वह इंसान उनकी पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दे हे महात्मा, मुझे उचित मार्गदर्शन करे, मुझे यह बताए कि कैसे मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। मैं दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की खुशियों को देखकर जलना, मैं आज के बाद कभी ऐसे कामना नहीं करूँगा कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरे दोस्त के साथ हो, मेरे मित्र के साथ हो, मेरे सगे संबंधी के साथ हो। तब महात्मा कहते हैं, तुम अपनी सच्चाई से, लगन से फिर से एक नया आरंभ करो, और उसे एक डिब्बी देते हैं। कहते हैं कि यह डिब्बी सदैव तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तुम कभी भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को करोगे, यह सदैव तुम्हारे साथ रहेगी और तुम सफल रहोगे। फिर भी अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए जैसे में लगे तुम्हें कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुम अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचो, तो एक बार इस डिब्बी को अवश्य खोलना। उसके पहले इस डिब्बी को कभी भी खोलने का प्रयास मत करना, नहीं तो इसकी सारी ताकत नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से वह चले जाते हैं। फिर वह इंसान उस डिब्बी को लेकर जाता है, जी तोड़ मेहनत करता है और वह सफल होता है। परंतु एक बार फिर से उसका व्यापार डूब जाता है और फिर से उसकी परिस्थिति वहीं आकर रुक जाती है जहाँ से उसने फिर से आरंभ किया था, और वह फिर निराश होकर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचता ही है।
तब उसे उस महात्मा के दी हुई डिब्बी के बारे में याद आती है। वह उस डिब्बी को लाता है और उसे खोलता है तो उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है, वह दिन टल गया तो यह भी दिन टल जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, परंतु हमें अपनी मेहनत और भगवान पे भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आज हारे हो तो कल जीतोगे, ऐसे जीवन तो चलते ही रहता है। और यह सोचकर, यह देखकर वह इंसान फिर से यही सोचता है, नहीं, मैं फिर से प्रयास करूँगा और फिर से एक नई आरंभ करूँगा। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से अपने जीवन में हताश होना नहीं है, निराश नहीं होना है, बस अपने कर्मों को करते रहना है। सफल आप अवश्य होगे। हार मान लेने से ही इंसान हार जाता है। अगर इंसान जब तक उसके मन में यह इच्छा हो कि वह कभी नहीं हार सकता, वह मेहनत करके अवश्य जीतेगा, तो उसे जीत अवश्य मिलती है। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें मेरी इसी तरीके से कहानियों को सुनने के लिए तथा उपायों को जानने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।